सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है क्लैश ऑफ टाइटंस, जिसमें एक डेमीगॉड को इंसानों और गॉड्स के बीच चल रहे जंग को रोकना होता है, जो कि उतना आसान नहीं होता, क्योंकि गॉड्स ने इंसानों को खत्म करने के लिए जिस दानव को भेजा था उसका सामना करने से खुद गॉड्स भी डरते थे। पर इन सब के बीच वो डेमीगॉड यानी कि पर्सियस, उसे तो इस मूवी के शुरुआत में भी ये नहीं पता होता कि वो किसी देवता का बेटा है, बल्कि वो खुद को एक मछुआरे का बेटा समझता था, जो एक ऐसे दुनिया में जी रहा था जहां इंसान देवताओं पर सवाल उठाने लगे थे। यहाँ तक कि इंसानों ने खुद को देवता से ऊंचा दिखाने के लिए प्रार्थना करना भी बंद कर दिया था। जिसमें इसी दौरान आर्गोस के शहर में कुछ सिपाही अपने राजा के कहने पर ज़्यूस के मूर्ति को गिरा देते हैं, जिसको होते हुए परसेस भी देख रहा था। पर इससे पहले कि वो सिपाही अपने जीत का जश्न मना पाते, वहां तभी हेडिस के कुछ दानव आकर इंसानों पर हमला कर देते हैं, जिसमें बेवजह ही परसियस का परिवार भी मारा जाता है। जिसके वजह से परसियस, जो अपने परिवार के मारे जाने की वजह से गुस्से में था, वो भी अब देवताओं के खिलाफ हो जाता है। पर इन सब से अनजान ज़्यूस, जो इंसानों के बगावत से तंग आ चुका था, वो इंसानों पर कोई भी रहम न करने का फैसला करता है। जिसमें इसी दौरान ज़्यूस का भाई हेडिस भी वहां आ जाता है, जो वैसे तो वहां पर आकर ज़्यूस का साथ देने की बात करता है, पर ज़्यूस इस बात से अनजान था कि हेडिस अंदर ही अंदर उसे नफरत करता है, क्योंकि जब दुनिया को बनाया गया था तब ज़्यूस ने जानबूझकर हेडिस को अंडरवर्ल्ड में राज करने को देकर खुद आसमानों के दुनिया को चुना था, जिसके वजह से जहां एक तरफ ज़्यूस को इंसानों की प्रार्थना की वजह से ताकत मिलता था, वही दूसरी तरफ हेडिस को इंसानों के डर से, जो हेडिस कभी नहीं चाहता था। खैर, अब जब हेडिस ने ज़्यूस से हाथ मिला लिया था, तो ऐसे में वो इसी बहाने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आर्गोस के राजमहल जाता है, क्योंकि वहां का राजा सीफियस इस बात का जश्न मना रहा था कि उसने ज़्यूस के मूर्ति को गिरवाकर कोई जंग जीत लिया है। इसलिए जैसे ही हेडिस वहां पहुंचता है, वो आते ही सबसे पहले सीफियस की रानी का उम्र बढ़ाकर उसे मार देता है, और इस बात का ऐलान कर देता है कि अगर सीफियस ने अगले 10 दिनों में ज़्यूस के सामने घुटने टेक कर अपने बेटी का बलि नहीं दिया, तो वो ऐसे में अपने बेटे क्रैकन को उनके पीछे छोड़ देगा। वो दानव जिसका सामना करने से देवता भी डरते हैं। जो कि चल ही रहा होता है कि तभी हेडिस का नजर परसियस पर पड़ता है, जो परसियस को देखते ही ये समझ जाता है कि वो ज़्यूस का बेटा है। इसलिए हेडिस के वहां से जाते ही वहां का सेनापति ड्रैको परसियस को ये बोलकर मारने की कोशिश करता है कि वो देवताओं का जासूस है, जबकि वहीं दूसरी तरफ ज़्यूस ये जानने के बावजूद भी कि परसियस उसका बेटा है, वो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसके हिसाब से वो भी उन बगावत करने वाले इंसानों जैसा ही था जो उसके नाम पर प्रार्थना नहीं करते थे। हालांकि परसियस को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज़्यूस उसका पिता है या नहीं। उसे फिलहाल बस इतना पता था कि उसके माँ बाप और भाई बहन को मारने वाला एक गॉड था, पर फिर भी उसके मन में ज़्यूस को लेकर कई सारे सवाल थे, जिनका जवाब आयो नाम के एक लड़की के पास होता है, जो बेसिकली अमर होती है, जो असल में परसियस के जन्म से ही उस पर नजर रख रही थी। इन शॉर्ट, आयो परसियस को उसके जन्म की कहानी बताती है, जो कि शुरू होता है एक राजा अक्रीसियस के बगावत से, जिसको सबक सिखाने के लिए ज़्यूस ने भेष बदलकर उसके बीवी के साथ एक रात गुजारा था, जिसका नतीजा था परसियस। पर इन सब से अक्रीसियस का गुस्सा ज़्यूस के लिए इतना बढ़ गया था कि उसने ज़्यूस के बेटे के साथ अपने बीवी को भी समंदर में जिंदा फेंक दिया था, जिसको बाद में उस मछुआरे ने बचाया, जिसको परसियस अपना पिता समझ रहा था। और तो और आयो इन सब के अलावा ये भी बताती है कि उसका जन्म इंसानों और देवताओं के बीच के जंग को रोकने के अलावा क्रैकन को मारने के लिए हुआ है। हालांकि इन सब को सुनने के बावजूद भी परसियस को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इससे कि उसका जन्म क्यों हुआ है। उसे बस अपने परिवार के कातिल को मारना था, यानी कि हेडिस को, जिसके वजह से परसियस क्रैकन का सामना करने के लिए भी मान जाता है। पर अब जब क्रैकन को मारना नामुमकिन था, तो ऐसे में आयो ड्रैको से किसी विच यानी कि किसी चुड़ैल से मिलने को कहती है, इस उम्मीद में कि शायद उन विचिस को क्रैकन का कमजोरी पता होगा। इसलिए ड्रैको अपने राजा के कहने पर अपने कुछ आदमियों के अलावा परसियस और आयो के साथ उन विचिस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पर हेडिस, जो परसियस के बारे में जान चुका था, वो परसियस को मारने के लिए अक्रीसियस को अपना शक्ति देता है,
क्योंकि अब जब अक्रीसियस ज्यूस से नफरत करता था तो ऐसे में हेडिस इसका फायदा उठाता है। पर यह सब इतना चोरी छुपे होता है कि ज्यूस को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। हालांकि ज्यूस को धीरे धीरे परसियस का परवाह होने लगता है, इसलिए वो परसियस को एक तलवार देता है। लेकिन अब जब परसियस को देवताओं का कुछ भी नहीं चाहिए था तो ऐसे में वो उस तलवार को ड्रैको को दे देता है। जो कि चल ही रहा होता है कि तभी अक्रीसियस उन पर हमला कर देता है, यहाँ तक कि वो इस दौरान परसियस के हाथ को काटकर उसमें हेडिस का जहर भर देता है। इन शॉर्ट, अक्रीसियस का सामना करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो जैसे जख्मी होकर वहां से भागने लगता है वैसे ही उसके गिरे हुए खून के बूंदों से बड़े बड़े बिच्छू पैदा होने लगते हैं, जिसके वजह से उन सभी के पास वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन वो गिनती में इतने ज्यादा होते हैं कि आखिर में वो चारों तरफ से बिच्छुओं से घिर जाते हैं। हालांकि इस दौरान वो अनजाने में जिन के इलाके में पहुंचने की वजह से जिंदा तो बच जाते हैं, पर तभी परसियस के हाथों में हेडिस का जहर इतना फैल जाता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके वजह से ड्रैको परसियस से ज्यूस के पास मदद के लिए प्रार्थना करने को बोलता है। लेकिन परसियस एक बार फिर से मना कर देता है। हालांकि उनमें से एक जिन परसियस को ठीक कर देता है, क्योंकि वो भी उनके लड़ाई में साथ देना चाहता था। पर अब जब 10 दिन होने में ज्यादा समय नहीं था तो ऐसे में वो जिन उन बिच्छुओं को कंट्रोल करके उनका सवारी करके उन विचिस को ढूंढने निकलता है, क्योंकि उनका ये सफर बहुत ही लंबा था। पर परसियस उनके मिलने पर जैसे ही उनसे क्रैकन को मारने का तरीका पूछता है तो ऐसे में वो विचिस इसका उत्तर देने से मना कर देती है। हालांकि उन विचिस को इसका जवाब पता तो होता है, पर वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें भी उनमें से किसी का बलि चाहिए होता है। लेकिन अब जब परसियस किसी का भी बलि नहीं देने वाला था तो ऐसे में परसियस उनके इकलौते आंख को खाई में फेंकने का धमकी देकर उनसे क्रैकन को मारने का तरीका पूछता है, जो कि थी मेडुसा, यानी कि क्रैकन के तरह ही एक और टाइटन, जो एक ही नजर में किसी भी जिंदा चीज को पत्थर में बदल सकती थी। पर अब जब मेडुसा को काबू में नहीं किया जा सकता था तो ऐसे में परसियस उसका सर काट के लाने का फैसला करता है। पर इस दौरान जब वो मेडुसा को ढूंढने निकलता है तब ज्यूस भी उसका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है, जो परसियस को उसके साथ ओलंपिया में चलने को कहता है, यानी कि उसको एक गॉड की तरह जीने को कहता है। पर परसियस ज्यूस के मुंह पर ही ये बोलकर मना कर देता है कि वो उन जैसा गॉड बनने से बेहतर एक आम इंसान के रूप में मरना पसंद करेगा। हालांकि ज्यूस ये सब सुनकर वहां से चला जाता है, पर वो जाने से पहले परसियस को एक सोने का सिक्का दे जाता है, क्योंकि वो लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ वो खाली हाथ नहीं पहुँच सकते थे, जो कि सही भी था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड जाने के लिए उन्हें जो फेरी चाहिए था वो फ्री नहीं था। हालांकि वो उस सिक्के के मदद से अंडरवर्ल्ड तक पहुंच तो जाते हैं, पर वो मेडुसा को पकड़ेंगे कैसे, उनके सामने ये अलग ही चुनौती होता है, क्योंकि उन्हें मेडुसा को बिना देखे पकड़ना था। पर फिर भी उनमें से जो कोई भी गलती से मेडुसा को देख लेता है वो तभी पत्थर में बदल जाते हैं। जहाँ इसी दौरान ड्रैको मेडुसा को फंसाए रखने के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है, जिसके वजह से परसियस मौका पाकर मेडुसा के सर से उसके धड़ को अलग करके उसे अपने साथ ले जाता है। पर इससे पहले कि वो आर्गोस के लिए निकल पाता, अक्रीसियस पीछे से आकर आयो को मारने के बाद परसियस को भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन परसियस उल्टा ज्यूस के दिए हुए तलवार से उसे हेडिस के श्राप से आजाद कर देता है, जो कि जाते जाते परसियस को ये कहते जाता है कि वो उन गॉड्स के जैसा ना बने। खैर, अब जब 10 दिन का वक्त पूरा हो चुका था तो ऐसे में परसियस वक्त के कमी को देखते हुए ज्यूस के भेजे गए पेगासस में बैठकर आर्गोस के लिए निकलता है। और अब जब वक्त हो चुका था, यानी कि हेडिस ताकतवर बन चुका था, तो ऐसे में वो ओलंपिया में ज्यूस को अकेला पाकर उसे आखिरकार अपने सारे बुरे इरादे बता देता है। पर अब जब परसियस हेडिस को अब भी रोक सकता था तो ऐसे में हेडिस भी परसियस को रोकने के लिए आर्गोस के लिए निकलता है, जहाँ के लोग हेडिस और क्रैकन से डरकर वहाँ के राजकुमारी का बलि देने के लिए भी मान जाते हैं। पर इससे पहले कि क्रैकन राजकुमारी को मार पाता, परसियस ऐन मौके पर सामने आकर मेडुसा को क्रैकन के सामने ले आता है और क्रैकन को पत्थर में बदलकर हेडिस को ज्यूस के तलवार के साथ उसे वापस अंडरग्राउंड भेज देता है। जिसके बाद इस मूवी के आखिर में
ज़्यूस एक बार फिर से पर्सियस के पास आता है, उसे अपने साथ ओलंपिया ले जाने के लिए। पर पर्सियस आखिर तक एक इंसान के रूप में ही धरती पर रहने का फैसला करता है। लेकिन अब जब ज़्यूस पर्सियस को अकेला नहीं छोड़ सकता था, तो वो ऐसे में आयो को वापस जिंदा करके पर्सियस को सौंप देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।